कत्ल हुआ है, वो क्या कर रहा था? वो टेंपल के बाहर खड़ा हुआ था। वो बुनियादी तौर पे इंडिया से, जालंधर से गया था एक लेबर के तौर पे। वहां पर उसने जब देखा कि सिखों के साथ ज्यादती हो रही है, उसने अपनी खालसा तंजीम बना ली। वो सिर्फ खालिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे थे और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कर रहे थे। वो किसी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं थे। कनाडा का कानून इस बात की इजाजत देता है। अगर कनाडा में एक शख्स मर्डर होता है जो कैनेडियन सिटीजन, और उसमें उनकी एम्बेसी शामिल है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शामिल है, उसके अंदर जयशंकर शामिल है, उसके अंदर एनएसए के डेथ स्क्वाड्स हैं जो रिसर्च एनालिसिस विंग के वहाँ पे फिर रहे हैं। इट मींस कि एनएसए का ऑफिस इन्वॉल्व है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब मूडी की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। आपने कहा रोकेगा इनको, रोकेगा कौन इनको? आई थिंक नाउ देयर इज इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर चल रहा है। मोदी के सामने से 2024 के इलेक्शन है, आई थिंक मिड जून या जुलाई में होने हैं, एंड दे आर लुकिंग एट 2/3 मेजॉरिटी। उसका एक ही फार्मूला है, विद इन इंडिया मुसलमानों को करो, हिंदू मुस्लिम, और आउटसाइड पाकिस्तान और आईएसआई को ब्लेम। झूठे प्रोपेगेंडे करे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करे। तो बेसिकली उसी की तैयारी है। अभी जो ब्लोबैक आ रहा है, ये आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं कि रुकेगा कैसे, आई डोंट थिंक सो कि ये पूरी तरह स्टॉप होगा। भारत ने जो एरोगेंस शो की है कि इसको हरदीप सिंह नज्जर को मारा, उसके बाद ये सुखदेवल सिंह की असैसिनेशन होगी, देन खंडा का जो मर्डर है यूके के अंदर, सो वो प्रॉब्ली दे आर स्टेपिंग अप। एक और अफसोसनाक चीज़ है कि जो मोदी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा ट्रेंड है जो है खालिस्तान के अगेंस्ट सुखदेवल सिंह का मर्डर है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं ठोक दिया। फिर इनके एंकर्स लाइक गौरव आर्य, इसको मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता, इज आई वुड से थर्ड रेट जर्नलिस्ट है, फौजी का टर्न जर्नलिस्ट। वो जो है ओपनली थ्रेटन करता है सिख एक्टिविस्ट को। अभी जस्टिस टूडू को थ्रेटन किया, हम आपको देख लेंगे कि आप अगला इलेक्शन किस तरह जीते। अब जनाब ये घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। वो इधर तो होना क्या था, वो उधर कनाडा में घुस के मारेंगे। कनाडा ने, जो कि फाइव आइज का मेंबर है, उन्होंने तंग आके, यानी ऐसा नहीं हुआ कि ये, वो कहते हैं ना हादसा एकदम नहीं होता, वो पहले जनाब आए, G20 मुलाकातें हुई, फलां हुआ, ढिमाकना हुआ, ये हुई, उनके संजीदा लोग हैं। उसके बाद वो पब्लिक में गए, पब्लिक से मुराद के हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, और उन्होंने चार्जशीट किया, चार्जशीट है ये, और विद स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि जी हम यहाँ पे वीजे कम कर रहे हैं, कैनेडियन नेशनल्स के वीजे और यहाँ पे स्टाफ। भाई अजीब किस्म, मतलब मुझे नहीं पता कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी को क्या हो गया है, सत्यानाश बेड़ा गर्क की क्या किया इन्होंने। देखिए बात सारी ये है कि इस मामले को कहाँ पे लेके जाना है, और ये नहीं होता अगर ये इस तरह की बातें घुस के मारेंगे और ये करेंगे और अपने पड़ोसियों अमेरिकन आपके अंदर काबू, ये जरा खत्म हो जाएगी। मैंने इजलास की बात देखिएगा, हो सकता है इसके दौरान ही बहुत कुछ हो जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, मीडिया में लीक हो रही है। ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है, वहां भी घरों की इकानमी चल रही है, और बहुत बुरा हालात था कनाडा से। बल्कि इससे पहले भी, इस वाकये से पहले ये नोट किया जा रहा था कि भारतीय जो हमारे कैनेडियन थे वो कनाडा को छोड़ छोड़ कर तो वापस जा रहे थे। ट्रकिंग की बुरी हालत थी इकानमी, क्योंकि मेरा तो साथ नेबरिंग कंट्री है, बहुत दोस्त है, मुझे पता वहां के इकानमी के हालात क्या थे। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। अमेरिका ने तो बिल्कुल जवाब नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है फाइव आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। बात है लोग